ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब दो मोबाइल अच्छा है टाइमिंग के लिए और ये रिकॉर्डिंग के लिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं। उसको प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से एक श्लोक और एक तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ओके मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अग्नि सृष्टु दत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्ते सुभिकीयत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक नंबर 24 है 1:13-24। हाँ बुलाइए, गोद में बिठा दीजिए उनको। अच्छा माता जी है क्या? ठीक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र हैं। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत का सुंदर प्रसंग है जिसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन के 4 विभाजन होते हैं। अगर आपका जीवन 100 साल का है, से फॉर एग्जांपल 100 इयर्स, 25 25 25 25 4 पार्ट में, तो 25 साल पहले ब्रह्मचारी जीवन आइडियली लोग फॉलो करते हैं वैदिक सिस्टम में। आने वाले अगले 25 साल गृहस्थ जीवन, उसके बाद आने वाले अगले 25 साल वानप्रस्थ, यानी कि रिटायर होने का घर से, और फिर उसके बाद अगर आप संन्यास लेना चाहते हो तो वानप्रस्थ के बाद संन्यास का फेज भी रहता है, अंतिम के 25 साल। तो पहले 25 साल आपको शिक्षा दिया जाता है भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, दोनों का। ब्रह्मचारी जीवन में आपको दोनों चीजें सिखाई जाती है कि ये संसार क्या है, अलग अलग जीवों की स्थितियां क्या है इस संसार में, है ना। आपको काम धंधा कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है गुरुकुल में। श्री कृष्ण जब गुरुकुल में थे संदीपानी मुनि के, तो 64 विभिन्न कलाओं का उन्होंने अभ्यास किया था, बराबर 64 दिनों में। तो उन कलाओं में सब कुछ आ जाता है, आपकी रोजी रोटी का कुछ आर्ट है वो भी सिखाया, सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद वो 25 वर्ष पूरे होने के बाद नेक्स्ट 25 साल अगर आप चाहो तो ब्रह्मचारी आश्रम से ग्रेजुएट होकर गृहस्थ आश्रम में एंट्री कर सकते हो, नहीं चाहो तो ब्रह्मचारी बने रह सकते हो आजीवन। उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और अगर आपको चाहिए तो गृहस्थ आश्रम में जाकर विवाह कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में रह सकते हो, और अगले 25 साल जो ट्रेनिंग लिया है आपने ब्रह्मचारी आश्रम में, वो आपको हेल्प करेगा गृहस्थ आश्रम में अपने आप को स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए। फिर उसके बाद 25 साल पूरे होने के बाद गृहस्थ आश्रम के, यानी कि टोटल 50 साल आपके जीवन के, आपको कुछ भी करके घर क्या करना है, त्याग करना है। पहले के जमाने में अगर त्याग नहीं करते तो लोग क्या बोलते थे, हाय हाय कैसा आदमी है, अभी तक घर में ही रुका हुआ है। तो आज के जमाने में घर छोड़ना मतलब घर नहीं छोड़ना आपको, बल्कि सांसारिक चीजों से निवृत्त होकर आध्यात्मिक चीजों में अपने मन को ज्यादा लगाए। जैसे श्रवण कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, राइट। तो आज के काल के लिए वो लागू पड़ता है, क्योंकि कलयुग का आध्यात्मिक प्रक्रिया है हरे नाम एव केवलम, कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा आध्यात्मिक उन्नति करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। केवल अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में रखते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए आप परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, घर छोड़ना मतलब आसक्तियों को छोड़ना। तो ये विदुर जी यहाँ पे समझा रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि उस जमाने में केवल एक ही धृतराष्ट्र था, आज क्या है, घर घर में धृतराष्ट्र है। तो ऐसे कई विदुर महात्माओं की जरूरत है जो जाके प्रचार करे घर घर में। जो धृतराष्ट्र है घर में बैठे हुए, उनको बुलाए, आइए मंदिर में सत्संग कार्यक्रम में आइए, राइट। अपने आप को अनासक्त कीजिए संसार से। और ये संभव तब होता है जब हमारा ट्रेनिंग हुआ हो बचपन में। तो ब्रह्मचारी जीवन में और गृहस्थ जीवन में अगर आपने कभी अभ्यास किया हो भगवान की भक्ति करने का, तो फिर ये आसान पड़ता है बाद में आपको वहां से विरक्त होने के लिए। अदरवाइज ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि 50 साल अगर आपने कुछ ABCD भी नहीं सीखा है और अचानक 51वें साल में आपको बोल दिया बैठो ये एग्जाम देना है तुमको, कौन सा एग्जाम देगा? अभी ABCD मालूम नहीं है उसको। तो हम लोग जीवन के पहले 25 साल, अगले 25 साल केवल ABCD सीख रहे हैं, फिर लेटर बनाने का काम 50 साल बाद होगा। अभी ये हरे का ह होता है, ये रे होता है, कृष्णा का क होता है ना, फिर जाके जब चालू होता है 50 साल बाद, अगर अभ्यास हुआ होगा तो। अभ्यास नहीं हुआ है तो वहां जाके फिर सीखते रहो क ख ग घ क्या होता है, राइट। और अभी के काल में तो अभ्यास ही नहीं किसी का। तो उनको अगर पूछा भी जाए कि भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, तो लोग बोलेंगे क्या होता है भक्ति, क्या नाम जप होता है, हम तो अपने जीवन में खुश है ना। सैटरडे आता है, हाफ डे आता है, हम चौपाटी चले जाते हैं, संडे आता है,
पिकनिक मनाने जाते हैं, मंडे आता है ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, बस जिंदगी ऐसे हमारी बीतती जा रही है, राइट। ऐसा हमको लगेगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से नहीं चलती है। भले आपका लाइफ का रूटीन ऐसा हो कि लगे कि मैं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक क्या होगा? अचानक क्या होगा? परिवर्तन तो होता ही है, और ऐसा परिवर्तन होता है, नहीं मृत्यु के पहले ही बोल रहा हूं मैं, मृत्यु तक पहुंचने की जरूरत, मृत्यु तो किसी किसी का होता भी है, मृत्यु के पहले पहुंचने के पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जो आपको हिला के रख देंगे। शॉक, क्या प्रलय? हाँ बराबर, अपने जीवन में प्रलय आएगा ना, जरूरी थोड़ी है कि बाहरी प्रलय आना चाहिए, है कि नहीं? प्रलय से कम थोड़ी है। ये बनेगा नया नया सुखदेव, सुन नहीं रहा है, खाली बोलता है। आज कि दूसरा किधर गया? अच्छा वो आ रहा है क्या? पिताजी के साथ है? अच्छा लेके गए उसको, ठीक है। तो जब प्रलय होगा हमारे जीवन में, उस प्रलय को हैंडल करने का कैपेसिटी किसके अंदर है? जिसने कभी फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग लिया है। आग लगेगी तो आग को कैसे बुझाना है, जब तूफान आएगा जोरदार, उस तूफान को कैसे हैंडल करना है, राइट। नहीं तो अधिकांश लोग क्या होता है कि जब जीवन में संकट आता है तो तनाव में आ जाते हैं, और उस तनाव की वजह से अनेक गलत गतिविधियों में घुस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी किसी को तनाव होता है तो बाहर के जो लोग रहते हैं, आपने देखते हैं कई बार वो लोग बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा आज होटल में जाकर आधा बोतल खाली कर देते हैं, तो अपना गम बोतल के अंदर डाल दो या फिर हवा में फूंक दो, बराबर? क्या बराबर? गम बोतल में कभी डाल के उसमें चला जाता है क्या गम? ज्यादा हो जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट लोग नहीं पीते, सिगरेट लोगों को पीता है, या सिगरेट उनको फूंक देता है, बराबर? तो इसीलिए खास करके ऐसी अवस्थाओं में जब हमें ऐसे तनाव भरे वातावरण से गुजरना पड़ता है, उन तनाव भरे वातावरणों में अगर हमारे पास आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है तो उसके अभाव में हमारा गारंटी है कि हम गलत काम में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है मैं कुछ गलत करूं, नहीं, गारंटी है गलत होगा ही, क्योंकि भौतिक जीवन का सिस्टम इस तरह से अरेंज किया है भगवान ने, या तो कृष्ण या तो ये सब क्यों हुआ पता है? आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा इसलिए हुआ है, उसकी सजा दे रहे हो लोग आपको। नहीं, अगर सब चेयर अगर बाहर रहता तो ये लोग पीछे बैठ सकते थे, अंदर बाहर कर सकते थे। अभी बाहर जाना भी मतलब वो लोकल ट्रेन में कैसे होता है, एक बार अंदर गया तो एक बार मेरी माँ थी साथ में, भाभी थी, भाभी के 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक गया, 3 महीने ट्राई किया, टिकट मिला ही नहीं ट्रेन का। फिर हमको कुछ भी करके जाना ही था, तो मैं बोला भी जो होगा देखा जाएगा, घुस जाओ, वेटिंग में घुस गए। ऐसा गर्दी था, ये तो कुछ भी नहीं, उसका ये 2% भी नहीं रहेगा, इसका 10 गुना भीड़। जिस जगह में बैठा था सीट में बॉम्बे में, बस वहीं तक बैठा रहा लखनऊ तक। सिर्फ टॉयलेट करने के लिए जब निकलता था तो हवा में उड़ के, समझ रहे उड़ के मतलब कैसे, जो सीट्स रहते हैं ना उसको ऊपर से पकड़ के जाते थे। और जब अंत में लखनऊ में गाड़ी उतरा तब जाके खुली हवा में सांस। हाँ, उनको अंदर आने दीजिए, पीछे हमारे एक मित्र खड़े हैं, लाओ ना, बुलाओ ना अंदर। करना चाहते हैं
हाँ बुलाओ ना उनको, अरे बुलाओ 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 उनको, बुलाओ, एक जन जाके आवाज दो उनको। कहीं भी बैठ सकते हैं, बहुत जगह है, सिर्फ बच्चे शोर ना करें ना तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे आप लोग। कुछ नहीं हुआ तो गोद में बैठ जाए दूसरे के। आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, ये डेंजरस है फिर। इसको बैठने दीजिए। स्पेशल यज्ञ करना पड़ेगा हमको क्लास के पहले नरसिंह भगवान से। ठीक है, अगली बार से सिस्टम थोड़ा और तगड़ा बना देंगे। जितने भी माताएं बच्चों के साथ ही पीछे के लाइन में बैठेंगे सारे, और ऐसा लगेगा शोर कर रहा है बच्चा, थोड़ा बाहर जाने का, घुमा के लाने का, है कि नहीं। तो इस तरह से 8:25 हो गए। क्या हो गया भाई? अच्छा, जीवन का समय बीत रहा है ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? तो काफी साक्षात्कार देते हैं ये सब बच्चे हमको, नहीं? हर आश्रम शुद्धिकरण के लिए बना हुआ है। गृहस्थ आश्रम में ये सब लोग आपको शुद्ध कर देंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको दूसरे ब्रह्मचारी शुद्ध कर देते हैं। नहीं, शुद्ध नहीं होते आप लोग। अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ कि हालत खराब हो गई सबकी। मैं तो लेक्चर दिए जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो एकदम उधर खोपली में हम लोग लेक्चर देते, उधर भी एक ऐसा बच्चा है, अरे बाप रे, वो तो यहाँ बैठेगा फिर थोड़ा उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, हर कोने में घूमता है और खुद से एक्सटेंशन में कुछ बोलते रहता है। ऐसा शायद बोलना चाहता है, हरी बोल, कुछ तो बोलता है ऐसा, वो चलते रहता है। और हमारी क्लास चलते रहती है, मैं क्लास देते रहता हूँ, वो भी चलते रहता है। वो भी बोलता है मैं भी थकूंगा नहीं। मैं भी बोलता हूँ मैं भी थकूंगा नहीं। हमारी लग जाती कंपटीशन। तो ठीक है ना, आप सब लोग अभी ऐसा होना चाहिए, शांत। लेकिन वो भी उठ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, तुकाराम महाराज की कथाओं में प्रवेश कर ही लेते हैं अभी, क्योंकि आज तुकाराम महाराज को भगवत धाम भेजना ही है हमको। वो बोल रहे होंगे ये लोग 1 महीने से मेरे को यहीं पे रख रहे हैं, बोलते हैं हर क्लास में भगवत धाम चले जाएंगे तुकाराम महाराज। तो ये उनका अंतिम पड़ाव है इस अध्याय का। ये पिक्चर आपने देखा होगा कई बार, तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ गमन कर रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, दिख गया? ओके। बहुत भारी लगता है हार, मतलब वजन ज्यादा है उसका। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान को कि आप मुझे क्या कीजिए, वैकुंठ की तरफ लेके जाइए। और तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, बहुत दीनहीन हूँ, मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है, कुछ वैराग्य नहीं है, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया है अब तक, ऐसा वर्णन करते हैं। फिर भगवान उनको बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं तुझे वैकुंठ लेके जाऊंगा। राइट, एक पर्टिकुलर डे का डेट भी देते हैं वो, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम बीच कहते हैं, बराबर? तुकाराम बीच मार्च में आता है वो, राइट? तो तुकाराम महाराज कहते हैं, हाँ, तो हम लोग इस पॉइंट पे रुके थे। तुकाराम महाराज सारे वैष्णव से क्या करते हैं, कृपा मांगते हैं। बोलते हैं कि सारे वैष्णव आप सब लोग क्या कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से, हमारे लिए कृपा की याचना कीजिए कि हम भगवान के चरण प्राप्त कर सकें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना हम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का नाम जप करना हम तब तक भगवान का नाम जप ठीक से नहीं कर पाएंगे जब तक हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे।
तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नाम जप करता हूँ तो मेरे बल पे करता हूँ, मैं चैंटिंग कर लिया मेरा चैंटिंग हो गया। ऐसे नहीं होता है चैंटिंग। चैंटिंग आपका वास्तविक तब शुरुआत होती है जब आपने वैष्णव की सेवा की है। क्योंकि ये नरोत्तम दास ठाकुर का एक कहना है, कोटेशन है, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवल। वैष्णव सेवा किए बगैर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते आध्यात्मिक जीवन में। और ये भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम उनके चरणों में झुके और अपने आप को नम्र बनाए। भगवान के सामने तो हर कोई झुकता है, बराबर ना, क्योंकि भगवान सब कुछ देते हैं हमको, राइट। ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन याद रखिए हमें भगवान जो भी देते हैं वो भगवान के भक्तों की कृपा हमें मिली है इसलिए देते हैं। इसलिए नहीं देते कि आपकी भक्ति बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी भक्ति बड़ी हो ही नहीं सकती। जितने भी उदाहरण आप लीजिए इतिहास में, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसने भगवान से अलग से सिर्फ भगवान से प्रेम किया और बाकी भक्तों से प्रेम ही नहीं किया, राइट। और हम लोग अपने अहंकारवश भक्तों को शरण नहीं आना चाहते, क्योंकि भक्त क्या करता है, हमें करेक्शन करता है। अभी राधा गोपीनाथ के सामने जाएंगे तो राधा गोपीनाथ मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। कभी कभी आम भी दे देते हैं, लो आम लेके जाओ। आज आम मिला होगा ना आपको? कितना मिला? 2 डजन? एक मिला, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो भगवान का भी कृपाशाली है, मुस्कुराते रहते हैं। आप कुछ भी करो, आप चोरी करके आओ तो भी मुस्कुराते रहते हैं, आप किसी को भरपूर मदद करके आओ तो भी मुस्कुराते रहते हैं, आप जपा करके आओ तो भी मुस्कुराते हैं, नहीं करके आओ तो भी मुस्कुराते हैं, बराबर। इसीलिए सबको अच्छा लगता है। भगवान के सामने मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। लेकिन भक्त अगर बीच में आके खड़ा हो जाए तो ए हटो हटो, हमको दर्शन नहीं हो रहा है, मेरे और भगवान के बीच में मत आओ, बोलते हैं ना ऐसा कभी कभी भक्त। मेरे को ज्यादा अनुभव आता है क्योंकि मंगल आरती में मैं एकदम सामने खड़ा रहता हूँ, फाउंटेन के बाजू में ही। तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा मैं लेट आ जाता हूँ तो ऑलरेडी उधर भक्त खड़े रहते हैं। वो जब खड़े होते हैं तो कुछ भक्त एकदम स्टाइल वाले रहते हैं। पहले वो क्या है, मंगल आरती का संसार दावानेला खत्म होने के बाद लोग हिलते डुलते हैं ना, कुछ भक्त पहले से हिलना डुलना चालू कर देते हैं, तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। अभी मैं ऐसे करके देखूं भगवान को, ऐसे देखूं, इधर से जाऊं तो उधर हो जाता है, इधर जाऊं तो इधर हो जाता है। लेकिन फिर याद आता है नहीं, वैष्णव जो है उनको प्रसन्न करना है तभी भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि हम अपने आंखों से क्या देख सकते हैं भगवान को, वैष्णव की कृपा होगी तभी देख सकते हैं। फिर ऐसा जब विचार करते हैं तो वैष्णव अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, वक्त शांत हो जाता है, फिर अपना देखता है पीछे वाला भी यार थोड़ा देख रहा है भगवान को, उसको समझ में आता, याद आता है। 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब मंगल आरती खत्म होने के 5 मिनट रह जाते हैं। तो आपको हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, और साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और जिसको तकलीफ हो रही है उसने सहन करना चाहिए उसको, राइट। तो इसलिए भगवान के भक्तों से कृपा मांगना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं तुम्ही संकादि संत मानविता कृपावंत, एवड़ा करा उपकार देवा संगा नमस्कार। इतना ही कृपा कर दीजिए, जाके भगवान को मेरा नमस्कार बोल दीजिए, राइट। भाकुनी करुणा विनवी वैकुंठीचा राणा, तुका म्हणे मजा आठवा, मोड़ लवकरी पाठवा, जल्दी से उसको बुला लीजिए। तो इसलिए भक्तों से दोस्ती करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, आपको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। वो शुद्ध किसको होना है? मेरे को भी होना है। इधर सब बोलते हैं होना है, लेकिन जब भक्त फोन करता है, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हो, अच्छा आज गोविंदा में आओगे, हाँ प्रभु जरूर। फिर दूसरे दिन फोन आता है, हरे कृष्णा प्रभु कैसे हो, प्रभु सुनो आपने ने एक बहुत गलत काम किया है। फिर क्या होता है, क्या होता है, नहीं, या फिर आपने कुछ ऐसा चीज किया जो आपको अच्छा लगता है लेकिन वो गलत है, लेकिन भक्त बोलता है ये सही नहीं है। तो हमें क्या होता है, रुको रुको प्रभु रुको, 1 मिनट होल्ड ऑन, आज गोविंदा गोविंदा कुछ नहीं, प्रसाद नहीं प्रभु, आज प्रसाद नहीं, आज आपको प्रसाद देना है हमें।
तो भक्त क्या करता है, करेक्शन करता है आपको, और करेक्शन हमें पसंद नहीं आता है। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों को करेक्ट करें। लगता है अब ज्यादा करेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे साथ क्या है, प्रॉब्लम है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है मालूम है? आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति है, आध्यात्मिक क्या जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? हाँ, भक्तों का चरण पकड़ के रखने का। कभी कभी हमारे उधर भक्त सीढ़ी से चढ़ते हैं ना ऊपर, सो हुआ है, वो एक ब्रह्मचारी ऊपर चढ़ रहा था, पीछे दूसरा आके पैर पकड़ा उसका और गिर गया वो नीचे, ये छोड़ मेरा पैर, फ्रैक्चर हो गया पीठ पे। तो चरण पकड़ना मतलब वैसे नहीं, वैसे भी नहीं, ठीक है ना तुषार? भगवान के कृपा प्राप्त करना मतलब फिजिकली पकड़ना नहीं, पैर मन में धारण करना और उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अंदर लीजिए, उनके जो सूचनाएं हैं उनको क्या करना, जीवन में फॉलो करना। आइए बैठिए, आइए, बहुत जगह है और 20-25 लोग फिट हो सकते हैं इसमें। ये वैकुंठ है। रजिस्ट्रेशन किया था आपने? नहीं किया था, ठीक है, बच गए। नहीं तो आज गोली चलने वाली थी गब्बर की। ठीक है ठीक है, बैठने दीजिए उनको, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाइए, आ जाइए आ जाइए, मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, बिल्कुल बैठ जाएंगे आप लोग। ट्रेन में बैठने का अभ्यास है ना मुंबई के, बस तो फिर ये क्या है, अभी तो पूरा ट्रेन खाली है, इसका 10 गुना भरता है ट्रेन, मालूम है ना? लेकिन आपको ऐसे ट्रेन में कथा नहीं हो सकती। फिर केवल मारामारी होगा। तो इसलिए चरण कैसे पकड़ना है वैष्णव का? मन में धारण करना है, उनके उपदेशों को फॉलो करना है ना? एक प्रसंग बता रहे थे उस दिन गौरमपुर एक लेक्चर में, बोले कि जगन्नाथपुरी में एक बार महाराज का यात्रा गया था। तो यात्रा में महाराज गए थे अंदर स्नान करने के लिए पानी में, समंदर में स्नान करने गए। तो पानी उस दिन इतना भयंकर था कि महाराज पानी से बाहर निकले, बोले आज किसी को अंदर जाने नहीं देना है। तो उसके पहले लेकिन कुछ हुआ, महाराज बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो कुछ भक्तों ने पूछा, महाराज बाहर क्यों नहीं आ रहे आप? महाराज बोले मेरा गमछा गायब हो गया है। बाहर कैसे आऊं? और सब लोग फोटो खींचने के लिए बैठे रहते उधर, महाराज आ रहे, फोटो खींचता हूँ फोटो खींचता हूँ। तो फिर महाराज को गमछा दिया, महाराज बाहर आ गए। तो महाराज बोल रहे थे कि मैं पानी में गया, गौड़ीय सन्यासी बन के बाहर निकला, नागा बाबा बन के। फिर महाराज बोले आज कोई समंदर में नहीं जाएगा क्योंकि पानी बहुत जबरदस्त तेज है, समुद्र बहुत तूफान, हवा जोर से बह रही है। तो अनाउंसमेंट किया गया। तो कुछ भक्त थे ऐसे बोलने लगे, अच्छा आप लोग नहा के हो गए इसलिए अनाउंसमेंट कर दिया ना, आप लोग क्या महाराज के साथ रहते हैं हमेशा? ऐसा होता है ना कभी कभी, क्या होता है? तो कुछ गुस्सा हो गए, कुछ बोले ठीक है अभी महाराज ने बोला है तो फिर। लेकिन गौरमपुर बता रहे थे कि एक भक्त था, उसमें से एक, उसको भक्त नहीं बोलते बोलते भगत, एक भगत था। तो बोला कि मैं तो जाऊंगा। बोला मैं तो नहाने जाऊंगा, अनाउंसमेंट हो गया तो भी मैं जाऊंगा। तो प्रभु जी पूछ रहे थे कि भाई क्यों जाएगा, जब अनाउंसमेंट किया गया है ज्यादा ठंड हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। अच्छा मौसी को बाहर जाना है क्या? ठीक है, नींद आए सो जाओ आराम से। जब बंद ही कर दिया क्या? दम उड़ जाएगा लोगों का यहाँ पे। हाँ ठीक है, भक्त एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं। तो भगत बोला कि नहीं मैं तो पानी के अंदर जाऊंगा ही जाऊंगा। तो बोले क्यों? बोले अगर कोई चीज बोलता है ऐसा करो तो हमको उसका अपोजिट करने में मजा आता है ज्यादा, हम उसका उल्टा ही करेंगे हम। तो गया पानी में वो और नहा रहा था मस्त, यहाँ वहाँ इधर उधर हाथ दिखा रहा था, हरि बोल कर रहा था,
ऐसे हाथ दिखा के हरि बोल। और कुछ देर के बाद सिर्फ हाथ ही ऊपर देख रहा था, हरि बोल। तो प्रभु जी उधर ही खड़े थे, बोले यार इतना क्यों हरि बोल कर रहा है। तो कुछ भक्त उसको वही देख के हरि बोल कर रहे थे, हरि बोल, मजा ले रहे हैं, मस्त मस्त। तो बाद में प्रभु जी बोले अरे भैया उसका हरि बोल हो गया है। और सचमुच पानी में वो डूबने जा रहा था, डूब ही रहा था ऑलमोस्ट। तो बाजू में एक लाइफ गार्ड था, उसको भेजा, वो लेके आया उनको बाहर लाया। तो पानी भी नहीं अंदर गया था, पूरा नमक वाला। फिर पानी निकाला पेट से। फिर उसको कहते हैं कि उसको बोला कि अभी इसने तुम्हारा जीवन बचाया है, उसको कुछ पैसा दो, बख्शिश। तो कितना रुपया दिया होगा उसने? कोई आज से 20 साल पहले की कथा नहीं है, आज 8 9 10 12 साल पहले की कथा रहेगी। सिर्फ 150 रुपया निकाल के दिया। रोज बोले अरे कम से कम 500 रुपया तो दे, तेरा जीवन बचाया उसने। फिर वो आपने कभी अगर पढ़ा होगा राधे श्याम प्रभु का बुक डिस्कवर योरसेल्फ करके बुक है, उसमें शरीर का कीमत पता है कितना है? 150 रुपया। सारे शरीर के केमिकल अगर आप विघटन करेंगे तो सिर्फ 150 रुपया कीमत है उसका। उतना ही कीमत है आपके बॉडी का। तब तक जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है उसका बहुत ज्यादा मूल्य है। आत्मा शरीर छोड़ते ही उसका कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए तो जलाते हैं, फेंक देते हैं, बराबर ना। तो बोलता है कि मैंने बुक में पढ़ा है खाली 150 रुपया वैल्यू है, इसीलिए सिर्फ 150 रुपया दे रहा हूं। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो समझते नहीं, तो उन्हें क्या होता है, टाइम समझा देता है, राइट। अगर भक्त हमें समझाते हैं कुछ तो हमारे फायदे के लिए समझाते हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं समझाते, राइट। इसलिए भक्तों से दोस्ती करना चाहिए। भक्त हमें करेक्शन करेंगे तो भी ये तत्व जानना चाहिए कि भक्तों के बगैर हम भक्ति में टिक नहीं सकते। भक्त जो है वो हमें भक्ति देता है, भक्ति देते हैं ना हमको, थोड़ी हम खुद से भक्ति प्राप्त करते हैं। है कोई यहाँ पे ऐसा? कोई है क्या जिसने इंडिपेंडेंटली भक्ति प्राप्त किया हो भक्तों के? नहीं ना, सब लोग भगवान के भक्तों से भक्ति प्राप्त करके आ गए हैं। तो भक्ति आपको भगवान के भक्ति देते हैं, भक्ति में कैसे चलना है वही आपको सिखाते हैं, भक्ति में कैसे टिके रहना है वही सिखाते हैं, अंतिम में भक्ति में परफेक्शन कैसे प्राप्त करना है वही सिखाते हैं। इसलिए शुरू में भक्त, मध्य में भक्त, अंत में भक्त, तीनों समय भक्तों की जरूरत पड़ती है। बिना भक्तों के हमारा जीवन, ये दोनों अच्छा भक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के बता रहे महामंत्र जपना तुम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए तुकाराम महाराज यहाँ पे भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। या तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है जीवन में, सबसे बड़ा ऑपुलेंस क्या है? ऐसा कोई भक्त आपके जीवन में होना जो आपको करेक्ट कर सके, जो आपकी गलतियों को आपके मुंह पे बता सके। प्रभु ये आपने ऐसा किया है, माता जी आपने ऐसा किया है, गलत है ये। थोड़ा धीरे बताना, प्रेम से बताना, लेकिन बताना। ऐसा अगर एक भक्त आपके जीवन में है तो आपने भक्ति में पीएचडी कर लिया है। क्योंकि भक्ति में पीएचडी करना मतलब अपने अहंकार को पाउडर कर देना, पाउडर ग्राइंडिंग मशीन में अपने अहंकार को डालकर उसका कूटने का। उसको अभी तक हमने कूटा नहीं है उसको, अभी तक हमने क्या किया है, हम ऐसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम किसी का सुनेंगे नहीं। भक्ति में आने के बाद भी यही चलते रहता है। इंडिपेंडेंटली हम लोग जो चीजें करते हैं उससे हमें नुकसान होता है बाद में। जब तक हम भक्तों के अधीन नहीं जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं, गुरु महाराज जो कहते हैं, तब तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। भले ही इस्कॉन में आने के बाद भी 16 माला स्टार्ट करोगे, 4 नियम पालन करोगे, फिर भी लोग छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता कैसा है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट हाईवे है ये। हमको लगेगा अरे मैं 16 नियम चालू कर दिया, 4 नियम पालन कर रहा हूं, मैं कंठी माला पहनता हूँ, कांदा लहसुन छोड़ दिया। ये तो शुरुआत है बेटा, देखो अभी आगे क्या होता है। ऐसे चलोगे नीचे बम रहेगा, पैर गिरेगा बम के ऊपर, फट फोड़ देगा आपको। थोड़ा आगे जाओगे लगेगा यहाँ बम नहीं है, यहाँ बम है। थोड़ा उधर जाओगे यहाँ नहीं, यहाँ है।
अब ये पग पग पर हमें कोई तो हाथ पकड़ के लेके जाना चाहिए, भक्त, समझे ना। इसीलिए वो जो स्टोरी सुना है ना आपको, हाँ, समुद्र में डूबे हुए आदमी को, वो सबसे अच्छा तैराक था, मालूम है आपको। जो सबसे अच्छे तैराक होते हैं वही डूबते हैं। डाटा है 90% लोग जो डूबते हैं पानी में वो कौन होते हैं? सबसे अच्छे तैराक। क्योंकि जिसको तैरना आता है वो पानी में घुसता ही नहीं है तो डूबेगा कैसे? डूबने का चांस ही नहीं है उसका। जो भक्त बोलता है कि भाई मैं एकदम मैं इतना लड़ नहीं सकता माया से, तो उसमें एंट्री नहीं करना अपने को। हम क्या करेंगे? आपके साथ रहकर भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। हम खुद से अपने आप को एक्सपर्ट नहीं दिखाएंगे बाहर, ऐसे भक्ति के रहते हैं। और जो भक्त बोलते हैं हाँ हमें जरूरत नहीं किसी का, हम करेंगे अपने आप से 16 माला, हमें किसी का गाइडेंस नहीं चाहिए, वो भक्त क्या होते हैं? डूब जाते हैं। धीरे धीरे उनकी नैया डूब जाती है, भूल जाते हैं कृष्ण का नैया, केवल नैया डूबती रहती है। इसीलिए अपने आप को एक्सपर्ट ना समझें भक्ति में। हम लोग सदा वैष्णव के चरणों में रहें और सदा उनका सेवा करते रहें, राइट। इस प्रकार तुकाराम महाराज बहुत ही आतुर है, ईगर है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं अपुल्या माहेरी जाइन में आता निरोप या संता हाथी आला। कहते कि संत लोग मेरे लिए संदेश लेके आए हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं खुद बुलाया भगवान को। निरोप या संता हाथी आला, मैं आता माझा माहेरी वैकुंठास जाइन, मैं अभी कहाँ जाऊंगी? मायके जाऊंगी मेरे। क्योंकि संतों की तरफ से मुझे निरोप आया है, मैसेज आया है। मैसेज कौन लेके आया है? देखिए, डिपेंडेंस, भक्तों के ऊपर निर्भर रहना हमेशा। भगवत धाम जाने के समय भी हमको ऐसा लगेगा हाँ जीवन भर भक्ति किया, भक्तों के साथ रहे, अभी तो मैं अपना प्लेन चलाऊंगा भगवत धाम का, नहीं। तभी भी भक्तों के ऊपर ही निर्भर है आप। फिर कहते हैं माझा सुख दुःखाची हकीकत, सुख दुःख माझे एकिले कानी कळवळा मनी करुणेचा, है ना। कहते हैं कि मेरे माता पिता विठ्ठल रुक्मिणी ने मेरा सुख दुख सुन लिया और इसलिए मुझे दुखी देखकर बुला रहे हैं वो वैकुंठ में, यू नो। और कहते हैं त्यांची पंथे माझे लागले से चित्त वाट पाहे नित्य माहेराची, तुका म्हणे आता येतील न्यावया अंगे आपुलिया माया बाप, है ना। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? रोज इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कब लेके जाएंगे भगवान भगवत धाम, राइट। फिर कहते हैं आरोनिया पाहे वाट कटकट सोसेना। कहते कि बहुत मैं उत्कंठा से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अभी भौतिक जगत का कटकट सहन नहीं होता है ना। हमें तो भौतिक जगत बहुत अच्छा लगता है। कटकट लगता है आपको? लगता है? क्या लगता है ना, बताया था ना मैंने आपको लास्ट टाइम। छोड़ो घरदार चलो हरिद्वार डायलॉग मारते हैं ना आप लोग भी, वो अमोक लीला प्रभु वाला। फिर पीछे से आवाज आता है अजी सुनते हो? चाय पियोगे? खाना खाओगे थोड़ा? अरे यार छोड़ो हरिद्वार वगैरह सब, घर में बैठ जाते हैं। यही हरिद्वार है मेरा यहाँ पे हरि है और ये द्वार है, दरवाजा, हरिद्वार। संसार से वैराग्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। थोड़ा आप चले जाएंगे फिर पीछे से आवाज आएगा चलो थोड़ा घूम के आते हैं आज। अच्छा चलो। इतना आसान अगर होता तो हम सब अभी भगवत धाम में पहुंच चुके होते, नहीं? पहुंचे क्या हम लोग भगवत धाम? पहुंचे हैं ना, भगवत धाम है ना। ये आए हैं यहाँ पे, तैयारी कर रहे हैं। ये आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ पे आपको तैयार कराया जा रहा है। आर्मी, माया से लड़ना इस संसार के सबसे बड़े से बड़े आर्मी से लड़ने से भयानक है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे लड़ना मतलब आसान चीज है क्या? आसान है नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग लगता है और वैष्णव की कृपा लगती है, तब जाके ये सब शब्द आएंगे जो तुकाराम महाराज कह रहे हैं, है ना। ये भौतिक संसार का कटकट अभी मुझे सहन नहीं होता है। ये मुझे क्या करो आप? वो कहते हैं माहेरच्या वाटेने येणारे कोणी दिसल्यास त्यांना मी आई बापांची वार्ता विचारता है। अगर उधर से मुझे कोई दिख रहा है वैकुंठ से आते हुए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उनको पूछ रहा हूँ कि मेरे माता पिता कैसे हैं, राइट। दळी कांडी लोकाने से परी मी नसे ते ठाई, तुका म्हणे येथे पिसे तैसे तेथे असेल। कहते मेरा सारा चित्त उनकी तरफ लगा हुआ है।
कहते घर का सारा काम करते समय भी मेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है? भगवान की तरफ। यही जीवन जीने की कला है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताए? पद्म पत्रम इवम बसा। इस भौतिक जगत में रहना है, फिर भी उससे आसक्त नहीं होना है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल रहता ना, लेकिन उधर भी खिलता है ना, उसी प्रकार ये जगत कीचड़ है, भौतिक संसार। तो किसी के पास थोड़ा अच्छा कीचड़ रहेगा, किसी के पास थोड़ा बुरा कीचड़ है, किसी के पास और बुरा है, लेकिन कीचड़ तो कीचड़ ही है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि सूखी विष्ठा और गीली विष्ठा में फर्क है। सूखी विष्ठा अच्छी होती है, सूखी है वो। गीली विष्ठा, अरे भैया विष्ठा तो विष्ठा है ना, सूखी हो या गीली हो। तो किसी को लगता है कि मैं सूखी विष्ठा। इनको नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि उनका विष्ठा कोई और साफ करता है। सेवा है ये, मैं इसलिए बोला ना, शुद्धिकरण है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये सब शुद्धिकरण के लिए बने हुए हैं। आप नहीं चाहो तो भी शुद्धिकरण होगा ही आपका, अगर आप वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करोगे तो। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो शुद्धिकरण तो आपका होता ही है, लेकिन भगवान की तरफ नहीं जाओगे आप, जगत से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुनिया से। इसे देखिए, इस्कॉन में भक्ति में जो लोग हैं वो भी शुद्ध होते रहते हैं, भगवान के भक्ति के बाहर जो लोग हैं वो भी शुद्ध होते रहते हैं, इन द सेंस कि उन्हें भी दुख मिलता है, लेकिन वो दुख उनका निराशा, तनाव और संसार से चिढ़ और गुस्सा इसमें बदल जाता है। हमको भी गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, आता है ना, तो क्या बोलते हैं आप लोग? घर में झगड़ा होता है ना, तो बोलते ए हरि बोल, ज्यादा मत बोला, हरि बोल। क्या बोलते हैं घर में? ऐसे बोलते हैं ना। क्या आशीष प्रभु, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो डिवोटी बनने का फायदा है, कम से कम भैया झगड़ा करते समय भगवान का नाम निकलते हैं। नहीं तो बाहर के लोग बाप रे कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या गाली देते हैं, राइट। इसलिए कहते हैं मला माहेरचे वेड लगले हैं। मुझे क्या हुआ है? वैकुंठ का प्रेम आया है मुझे, वैकुंठ के प्रति। और ये सब देखकर सारे लोग संत तुकाराम महाराज को क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। कितना भाग्य हो, भाग्य तुकाराम महाराज का, कि भगवान का इतना प्रेम इनके हृदय में क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, राइट। और कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारा कितना भाग्य है कि हमारे बीच में इस समय में संत तुकाराम महाराज जैसे महान भक्त हैं। सब बड़ा सद्भाग्य है ना। सोचिए, श्रील प्रभुपाद के टाइम में श्रील प्रभुपाद के साथ जो लोग कितने भाग्यशाली रहेंगे। प्रभुपाद के साथ पर्सनली सोचिए, आज से 1000 साल पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य के साथ जो लोग रहेंगे पर्सनली, मध्वाचार्य के साथ रहे होंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे होंगे, तुकाराम महाराज के साथ, कितने भाग्यशाली रहेंगे वो लोग, राइट। महान भाग्य उनका प्रकट हुआ उस समय, जो भगवान के भक्तों में संग में रहने का मौका मिला, राइट। इसलिए कहते हैं ये सारे भक्त तुकाराम महाराज जब कीर्तन कर रहे थे तो सब ने क्या किया? एकाग्र करके मन, क्योंकि वो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट आ रहा था अभी कि तुकाराम महाराज इस संसार को त्याग कर जाने वाले हैं। तो सब लोग उनको, उनका कीर्तन उत्कंठा से सुनने लगे, देखने लगे। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, डोळा भरियले रूप, चित्त पायाला संकल्प, अवघी घातली वाटणी, प्रेम राहिले कीर्तन। एकदम इतना प्रेम है। अब हम में से कितने लोग पता नहीं समझ पाएंगे उस प्रेम को, क्योंकि हम तो सांसारिक प्रेम में फंसे हुए हैं। तो संसार ही हमको भालो लगता है। किधर गए वो कलकत्ता वाले हमारे? अच्छा, गाँव गए, वो बंगाली माता जी, आरूप प्रभु, आरूप प्रभु, इनको भालो लग रहा है संसार। लगने दो, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। तो कहते पांडुरंगा, माझ्या डोळ्यात तुमचे स्वरूप भरून राहिले आहे, माझे चित्त तुमच्या पायाचा संकल्प करीत आहे।
मी माझी सर्व इंद्रिय तुमच्या चरणावर अर्पित केली आहेत. माझ्या जीवाचे प्रेम तुमच्या नाम संकीर्तनात जडले आहे. और फिर कहते हैं असंख्य वाचा केली माप राशी हरिनाम अनुप. कहते हैं असंख्य हरिनामाचे मोजमाप करण्यासाठी माझ्या जिभेचे माप केले आहे. जैसे रूप गोस्वामी भी बोलते थे कि मुझे हजार हजार जीवा दो, किस लिए? ज्यादा रसगुल्ला खा सकूं इसलिए नहीं, ज्यादा हरिनाम बोल सकूं मैं, 16 से भी ज्यादा, करोड़ करोड़ नाम. राइट. इस प्रकार अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं अंतिम. फिर संत तुकाराम महाराज जब उनको पता है कि अभी जा रहे हैं तो अंतिम उपदेश देते हैं अपनी पत्नी को और गांव के लोगों को. उपदेश देते समय कहते हैं एका एका भाविक जन, सारे भाविक जन ठीक ठीक से सुन लो. पिछले 1 साल से तुकाराम जी की कथा हो रही है, अभी उनका अंतिम उपदेश सुन लो. कोण कोण वाळते तार्किकांचा टाका संग नित्य पांडुरंग स्मरावा. तार्किक लोग मतलब पता है आपको, जो खाली डिबेट करते रहते हैं. कभी कभी आपको मिलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय रास्ते में, कुछ उनको सुनना कुछ नहीं होता है आपका. आप जो बोलेंगे उसके ऊपर तर्क करते रहेंगे, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है. उनको बोलेंगे एक बार बोलो हरे कृष्ण, नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमको तर्क करना है. भगवान के नाम की कृपा समझने के लिए भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा होना बहुत जरूरी है. उसके बगैर हम नहीं समझ पाएंगे. ये हमेशा याद रखिए, शुरू से लेकर अंत तक. कहते हैं नित्य पांडुरंग स्मरा हो. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ट्रेनिंग हो रहा है धीरे धीरे. नका शोधू मतांतरे नुंगे खरे बुडाल. कली मध्ये दास तुका जातो लोका सांगत. तो कहते हैं कि कलयुग में केवल हरिनाम ही आपका क्या करेगा, उद्धार करेगा. राइट. कलयुग में हरिनाम के अलावा दूसरा कोई, तो आपको कभी कभी प्रश्न आता होगा कितनी बार बोलते हैं हरिनाम हरिनाम हरिनाम, फिर भी हम इतना हरिनाम करें हमारा उद्धार नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप लोग या हम लोग जब हरिनाम लेते हैं तो उसको लेने का विधि रहता है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ. वैष्णव की सेवा करने के बाद ही हरिनाम में रुचि आएगी आपको. ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कलयुग का युग धर्म एक्चुअली कहते थे कि हरिनाम नहीं है, वैष्णव सेवा है. क्यों? क्योंकि वैष्णव सेवा करने के बाद हरिनाम में रुचि आती है, तब आप हरिनाम ले सकते हैं प्रेम से. एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक, आपने सुना होगा कभी, एक भक्त होके गए हैं, उनका नाम था नीला डाकू. डाकू था पहले वो बहुत बड़ा. तो उसको क्या होता है, एक बार एक लड़की से प्रेम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम था, ये डाकू था 1 नंबर का और लड़की डिवोटी थी, एकदम परम वैष्णवी. तो ये जाता है लव लेटर लेकर. डाकू तो है अभी अपने अंदाज में लेके जाएगा. आज से 1000 साल पहले पुरानी कथा है रामानुचार्य के टाइम की. ठीक है ना बच्चों, ठीक से सुनो, कहानी सुना रहा हूँ. ठीक है. हाँ अच्छे बच्चे, कहानी अच्छी लगती है. भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया कहानी सुनाती थी, पता है आपको, वृंदावन में रात को सोने के पहले. देखो एक था रावण और एक बार उसने प्रभु राम की पत्नी सीता को हरण कर लिया. अच्छा, गोपाल बोलते थे छोटे. अच्छा क्या हुआ, मैया आ गए. फिर लंका में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, फिर हनुमान जी गए वहां पे. अच्छा ऐसे तो भगवान है जब लीला करते हैं तो एकदम बालक जैसा करते हैं. वही स्वयं श्री राम है, लेकिन कहीं हम रामायण में प्रवेश न कर जाए इसलिए मैं वापस आता हूँ. हनुमान बनना आपको नहीं ना, बैठे चुपचाप बैठे रहो. फिर शोर करेंगे तो हनुमान बना देंगे आपको, उड़ना पड़ेगा हवा में. हाँ तो वो डाकू था, वो लेके गया लेटर. बोला कि हे सुनो, हमको हो गया है. क्या हो गया है? इश्क हो गया है आपसे. तो इस संसार में सब गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन देखिए किसी के जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है. तो ये बड़ी चतुर थी डिवोटी. ये बोले कि हाँ पसंद है मुझे भी प्रपोजल, मैं करूँगी तुमसे विवाह. पहले के जमाने में विवाह करते थे, लिव इन रिलेशनशिप नहीं था. प्रपोज किया तो चलो रहते अकेले यहाँ पे, 1 साल देखते हैं, ट्राई करके साथ में रह सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं था. तो शुद्धिकरण आप अरेंज मैरिज में जाए, लव मैरिज, दोनों में शुद्धिकरण होगा.
कभी कभी लोगों को लगता है कि लो मैरिज करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ना अरेंज ना लव, पिटाई दोनों जगह होती है। क्योंकि ये संसार बना है किस लिए? शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण। ये याद रखिए हमेशा, सेवा शुद्धिकरण, दो चीज ये दिखा रहे ना हम लोग। ये संसार किस लिए बना हुआ है? दो चीजों के लिए, सेवा के लिए, शुद्धिकरण के लिए। किसी भी आश्रम को ज्वाइन करते हैं एक ही भाव से ज्वाइन करने का, सेवा करना है मुझे। पत्नी पति की सेवा करेगी, पत्नी पति की सेवा करेगी, घर की सेवा, दोनों मिलके उस आश्रम को चलाएंगे। ये भाव से जाओगे तो कभी जुदाई नहीं होगी, केवल प्रेम ही प्रेम होगा, दुखों के अंबार के चलते हुए भी। उसी प्रकार कोई ब्रह्मचारी अगर कोई आश्रम ज्वाइन करता है, उसको एक ही भाव से ज्वाइन करना है, सेवा करना है मुझे भाई, यहाँ पे भजन और सेवा। उसके अलावा और कोई भाव रहेगा तो नहीं टिक पाएगा। कोई भी आश्रम वो नहीं टिक पाएगा, कोई भी रिश्ता किसी भी आश्रम में नहीं टिक पाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था एक बार, एक हमारे ब्रह्मचारी थे बहुत साल पहले, कथा के अंदर कथा बता रहा हूँ, ठीक है। कथा के अंदर कथा बता रहा हूँ। वो बहुत साल पहले यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे, तो ज्वाइन किया उन्होंने। एक बार उनको गौरव बोले कि चलो आओ नीचे चपाती बनाओ किचन में। तो एक आध दिन बनाया होगा, फिर बोले यार हम लोग चपाती बनाने थोड़ी यहाँ पे आए हैं, हम तो प्रचार करने आए हैं, यहाँ पे प्रचार करेंगे, हम कड़क ब्रह्मचारी हैं। ये सब चपाती वाती बनाने का काम माता लोगों का है, हमारा नहीं है। ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गए वो लोग। आप भी बना लीजिए घर पे चपाती, ठीक है। बनाते हैं नहीं तो स्टोरी सुनो ठीक से, क्या होता है देखो अभी। घर पे कुकिंग कौन कौन करता है? अब पत्नी नहीं है तो फिर क्या है, अभी कर लोगे। फिर क्या हुआ कि वो बोले हम नहीं करेंगे सब चपाती वपाती, हमको प्रचार करना है। तो बोले अरे कर लो यार, थोड़ा चपाती बनाओ फिर प्रचार भी करो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। बोले नहीं करेंगे हम। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद उन्होंने चेंज कर लिया आश्रम अपनी इच्छा से, हिसाब से जो भी था। फिर एक दिन कभी तो ऐसे मिले उनको प्रभु जी कहीं पे एक जगह पे, बोले प्रभु कैसे हो? हरे कृष्णा। प्रभु अभी वो प्रभु नहीं थे उस समय, है ना। हर किसी के जीवन में सूरज और चांद दोनों के अलग अलग समय होते हैं। तो ये आए, बोले प्रभु क्या बताऊं, चपाती बना रहा हूँ। कहाँ पे? बोले घर पे। बोले क्यों? क्या बताऊं प्रभु जी, बीवी को बैक पेन हो गया है। वो बैठ के कुछ बेल नहीं सकते तो मुझे बेलना पड़ता है। तो चपाती तो बना है ना आखिर। नहीं ऐसे मैं मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ये है कि सेवा, आपको सेवा करना ही है। किसी भी आश्रम में जाओ, जिस दिन सेवा करने के लिए मना करोगे उस दिन फेल, उस आश्रम में टिक नहीं पाओगे आप। किसी भी आश्रम में सबसे ज्यादा जो अच्छे मैरिजेस टिकते, कौन से मैरिजेस टिकते? जहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, कॉपरेशन एडजस्टमेंट। राधानंद महाराज हमेशा कहते हैं लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट एडजस्टमेंट, 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 एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। लाइफ टाइम का एडजस्टमेंट है। अभी हमको भी होता है, जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ वहाँ पे भयंकर गर्मी है, अभी आप देख के आए थे, मैं बैठे रहता हूँ वहाँ पे। एडजस्टमेंट छोड़ नहीं सकते उधर, क्योंकि ऑफिस है, अब उधर बैठ के लेक्चर भी देना है, ऑफिस में बैठना भी है। एडजस्टमेंट। बराबर ना देवी माता जी? किस विचार में खो गई आप देवी जी? और मेरे अंदर भी उतर जाए। आपने तो पानी पानी कर दिया हमको। तो इसलिए सेवा। तो क्या हुआ ना कि वो लेटर तो दिया उसने, वो बोली ठीक है, लेकिन बोली कि एक शर्त, अगर आप वैष्णव बनोगे तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। लो अभी बड़ा समस्या हो गया। तो वैष्णव बनना कोई आसान काम है क्या? बोला तुम डिवोटी बन जाओ, मैं शादी करूंगी तुमसे पक्का। आई लव यू, आई लव यू टू बोला उसने। लेकिन बोला भाई डिवोटी तो बनना पड़ेगा ना तुमको, ऐसे टू बोलने थोड़ी होता है। आपने इसमें दिखा तो गए हो,
कहीं तिलक विलक रहेगा, आईना भी ना रहेगा, फटाक से तिलक लगाया उसने जोर से बड़ा और आ गया, बोला मैं डिवोटी बन गया। बोले ऐसे डिवोटी नहीं होता है तिलक लगाने से खाली। तो क्या होता है फिर? अपना होलिया देखो जाके ठीक से, बंदूक लगा के रखी है, इतने बड़े बड़े बाल हैं। तो वापस गया, बोला वैष्णव एटिकेट मैनुअल पढ़ के आऊंगा अभी इस बार। तो राधा गोपीनाथ गिफ्ट शॉप से लिया उसने, वैष्णव एटिकेट बुक पढ़ा है आप लोगों ने? उसमें लिखा हुआ है मूछें निकालनी है, बाल कम, अच्छा तिलक, कंठी पहनो, एकदम फर्स्ट क्लास डिवोटी बन के आ गया वो हरे कृष्णा सलून में से बाहर। कड़क तिलक लगा के, कंठी लगा के, बोला मैं डिवोटी बन गया अभी। बोले ओए पागल हो गया क्या? डिवोटी खाली कपड़े से नहीं होता है, डिवोटी अपने भाव से होता है। बोले भाव? कैसा भाव? बोले डिवोटी मतलब वो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, भक्तों की सेवा करता है। अच्छा, तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोली जाओ और वैष्णव सेवा ट्रेनिंग एकेडमी VTA में जाके आ जाओ। तो ये आया इधर, बोला वैष्णव सेवा करना है अभी हमको, क्योंकि इसके मन में था कि मैं अच्छा डिवोटी बन जाऊंगा तो ये मुझे स्वीकार कर लेगी। तो ये गया गांव में, आज से 1000 साल पहले वाला गांव है वो। फिर बोला कि मुझे भक्त बनना है, मुझे वैष्णव सेवा करनी है। तो ये डाकू था, लूटपाट का पैसा बहुत रहता था इसके पास। तो करा महाराज जाएंगे भगवत, हम टेंशन मत लीजिए, हमको भी साथ में लेके जाएंगे, वैकुंठा एयरलाइंस। तो हुआ ऐसा कि ये इसके पास जो भी पैसा था ये लेके आता था और गांव में इसने अनाउंस कर दिया। गांव के लोग डरते थे इससे, डाकू था ना बहुत बड़ा। बोला वैष्णव भोज लगने वाला है यहाँ पे, जो नहीं यहाँ पे आएगा उसको हम उड़ा देंगे, सब लोग यहाँ आइए। लोग बोले ले क्या हुआ भाई? नहीं वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम सेवा करना चाहते हैं। डर गए। तो अभी आप सोचिए, जबरदस्ती अगर वैष्णव को बुलाया जाए, पहले वैष्णव डरते थे, अरे बाप रे डाकू आ गया, अभी लुटपाट करेगा, मारेगा, भागो यहाँ से। नहीं, तुमको बैठना यहाँ पे। जबरदस्ती उनको बिठाया जाता था, पंगत लगती थी, जबरदस्ती खाओ रे, अगर नहीं खाया तुम्हारी खैर नहीं, उसको खाना ही है प्रसाद, इसको और खिलाओ। तो ये बीच में जाके रिपोर्ट करता था माता जी को। तो माता जी नहीं बोलता था उस समय, क्योंकि वैष्णव नहीं बन गया। तो बोलता था देखो देखो मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। तो बोलती थी वैष्णव की ठीक से सेवा करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। तो प्रेम मतलब ये जबरदस्ती सोचता था। तो कहते थे कि वैष्णव के चरण धोने चाहिए, उनका चरणामृत पीना चाहिए हमें। इस तरह वैष्णव की सेवा करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान के भक्त बन पाएंगे। तो ये आता था, ए बैठो रे सब लोग लाइन से। गांव के जितने भी लोग थे सबको जबरदस्ती बिठाया जाता था। लोग डरते थे, अगर नहीं खाया प्रसाद तो ये हमको ही प्रसाद के रूप में ले लेगा। तो अभी प्लेट में जितना दिया है और डालो इनको, नहीं खाएगा, नहीं खा रहा हूं। फिर खाने के बाद हाथ धुलवाई होती थी, ये खुद हाथ धुलवाता था, सेवा करता था, भयंकर सेवा करता था वैष्णव का। फिर सुना था उसने कि चरणामृत लेना चाहिए। तो बोलते ए इनका पैर पकड़ो रे। और पैर पकड़ के डालो पानी इसके ऊपर, पैर के ऊपर। लोग बोलते रे छोड़ो हमें, छोड़ो, प्रसाद ले लिया, अभी हमें जाने दो, बचाओ। नहीं इसको पकड़ो, पैर सीधा करो। फिर ये नीचे चरणामृत लेके पीता था जबरदस्ती, क्योंकि उसने बोला था ना वैष्णव बनना है तुमको। देखिए मतलब पॉजिटिविटी है भक्ति में। प्रोवाइडेड दूसरा पार्टी भक्त होना चाहिए। ऐसे दूसरी कथाएं भी है रामानुजाचार्य के संप्रदाय में, इसका हम प्रारंभ करेंगे इस कथा के बाद। तो ये इस तरह से वैष्णव सेवा करने लगा। आप बोलेंगे ऐसा सेवा हमको भी दीजिए, ऐसा कोई जबरदस्ती हमको भी करे, आइए प्रसाद लीजिए, हमारा चरण धोए। नहीं लगता है ना। लेकिन अगर वो दाऊद बुलाएगा तो ऑफ कोर्स वो नहीं बनेगा, जो भी जैसे भी है। लेकिन ऐसे विचित्र विचित्र भगवान की योजनाएं रहती हैं आपको भक्त बनाने के लिए, कि इसने इस तरह से सेवा करते गया अब देखिए वैष्णव सेवा कैसे भी करो उसका परिणाम हृदय में होता ही है।
इसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होते गया, शुद्ध होते गया, शुद्ध होते गया। एक दिन इसके तिजोरी का सारा पैसा खत्म। फिर ये बोलने लगा अभी वैष्णव सेवा कैसे करूं, वैष्णव सेवा। अभी वो भूल गया उसके बारे में, ज्यादा उसको ध्यान नहीं था उसका। इसको केवल सेवा करना है मुझे वैष्णव, क्योंकि उससे इतना आसक्त हो गया, हृदय इतना शुद्ध हो गया उसका सेवा कर करके कर करके। फिर एक दिन क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण स्वयं उसके सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए जंगल के रास्ते में। तो उसने देखा तो बोला कि बहुत सारे गहने जवाहरात लूटना है मुझे इनको। क्यों? क्योंकि इस पैसे है ना, क्या बोलते हो, गहनों से मैं क्या करूंगा, हाँ पैसा लेके वैष्णव से। तो पहले समझ में नहीं पाया कि भगवान है करके, उनका गहना चोरी करने लगा, सब निकालने लगा। जब लक्ष्मी जी के चरण से अंगूठी निकाल रहा था तो चरण के स्पर्श से उसमें जो धूल लगी थी, उस धूल से आध्यात्मिक उसके जब नाक में गई तो उसे समझ में आया ये तो लक्ष्मी नारायण है स्वयं। बड़ा साक्षात्कार हो गया उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन देखिए क्या होता है जब वैष्णव की सेवा करते हैं, हम उससे आसक्त होते हैं। इसने क्या बोला मालूम है, लक्ष्मी नारायण। वो बोले रुको, हम आपको दर्शन देने के लिए। बोले नहीं, मैं रुक नहीं सकता। सारे गहने लेकर चल दिया किधर, वैष्णव सेवा करने के लिए। मतलब भगवान के भक्तों से अगर असीम प्रेम हो जाए उनकी सेवा में, तो भगवान को भी छोड़ने को तैयार हो जाओगे आप। इन द सेंस कि भगवान उस सेवा में मौजूद है। ऐसा नहीं होता है कि केवल अब राधा गोपीनाथ को देखते हो तो हाँ राधा गोपीनाथ यहाँ पे होता है, तो वो तो अच्छा लगता ही है हमें, भगवान है ही वहां पे। लेकिन उनकी अनुभूति वास्तव में हमें कब होगी, जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, तब अनुभूति होगी। इस प्रकार महान परम वैष्णव बन गया वो। नीला डाकू नाम था उसका, लेकिन बाद में परम वैष्णव बन गया। तो वैष्णव सेवा का ये परिणाम, इसलिए देखिए संत तुकाराम महाराज इन कथाओं में बार बार आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। इवन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के पास एक बार मदन मोहन मालवीय आए थे, मालूम है ना आपको मदन मोहन मालवीय? पॉलिटिकल नेता थे हमारे भारत के। उनके पास कुछ प्रश्न लेकर आए, बोले कि मुझे कुछ प्रश्न है स्वामी जी आपसे। तो सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, पीछे बैकअप रूम में जाओ, वहाँ कुछ भक्त सेवा करो, उनकी सेवा करो। तो जैसे बैकअप रूम है ना हमारा, वहाँ पे भक्त बुलाते हैं आपको, सेवा में लगा देते हैं, चलो बर्तन घिसो, साफ सफाई करो भगवान का। जिंदगी भर तो हम इस दुनिया के सारे बर्तन धोते रहे हैं, कभी कभी भगवान के बर्तन धोने भी आइए, कभी कभी अच्छा लगेगा आपको, सेवा लीजिए। तो उसने जब बर्तन साफ करके गया, सरस्वती ठाकुर जी ने बोला इधर आओ, क्या प्रश्न आपके? बोला नहीं, सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए मुझे। सेवा करने से आपके सारे डाउट निकल जाते हैं, हृदय में जो भी गंदगी है साफ हो जाती है, फिर कुछ प्रश्न ही नहीं बचते, फिर एक ही प्रश्न बचता है, सेवा कैसे करूं। इसलिए यहाँ पे संत तुकाराम महाराज ये पहला इंस्ट्रक्शन देते कि हरिनाम लो भक्तों के संग में लेकर। क्योंकि आज हम ज्यादा कीर्तन नहीं करेंगे और मैं 10-15 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सब साथ में हैं, किसी का कमर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, नहीं, बाजू में भक्त बैठा है, दबा देना थोड़ा पैर, वैष्णव सेवा कर लेना। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अपनी पत्नी को कहते हैं, सुन आता तू तयास होई वो उदास, आरंभला नास माझ्या जीवा, जरूर हे झाले तुझं का नावडे, उपाय रोकडे येती आता। तुका म्हणे या तुझं मज तुटी नवी विचारे, सहित लेकुरे राहो सुखी, तुका म्हणे तरी तुझा माझा संग घडेला वियोग गती नव्हे। तुकाराम महाराज बोले अगर तू भगवान की भक्ति करेगी, मेरे साथ आएगी, तो हम दोनों वैकुंठ में रहेंगे। मतलब पति पत्नी भी वैकुंठ जा सकते हैं एक साथ, इसमें से पता चलता है। कहते हैं कि हम दोनों वैकुंठ में रहेंगे और सेवा करेंगे ठाकुर जी की, भजन करेंगे, है ना। और कहते हैं कि भगवान ने तेरे जीवन का नाश कर दिया, विनाश कर दिया, इस बात से दुखी मत होना। क्योंकि एक तत्व बताते हैं, कहते हैं कि मला कळत नाही तुला का आवडत नाही पांडुरंग, नाही तरी भक्ती करणे आवश्यक आहे, मला कळत नाही तुला का आवडत नाही, नाही तरी उपाशीच राहावे लागते ना। इन द सेंस कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा रहेगा आपको भोगना ही पड़ता है ना।
तुकाराम महाराज को पहले अपने बिगिनिंग में देखा होगा, तुकाराम महाराज की पहली पत्नी गुजर गई तो लोग कहने लगे, उनकी दूसरी पत्नी कहने लगे कि आप भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए क्या कर दिया उसने, शरीर त्याग दिया, आपने ध्यान नहीं रख पाया उसका ठीक से, जो ध्यान रखना था उन्होंने रखा था। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई गांव है, घर है इस गांव में जहाँ हरि नाम लोग नहीं लेते हैं और वहाँ कोई मरा नहीं आज तक, कोई है क्या? तो आप भगवान का नाम लो या ना लो, आपके प्रारंभ में आपके शरीर सिस्टम से जो बना हुआ है आपका एक्सपायरी डेट, वो आप उस दिन में जाना ही है आपको, बराबर ना? लेकिन भगवान का नाम लेने से बेनिफिट क्या होगा? इस जन्म मृत्यु संसार के चक्र से बाहर निकल सकते हो आप लोग, राइट? समझाते हैं उनको कि तुम मेरे साथ चल और हम दोनों सुखी रहेंगे वहां पे वैकुंठ में, राइट? कहते हैं कि भले लोग तुझ बहु मानवती वाड़े लिया कीर्ति जगम आ गई, अगर तू मेरे साथ भजन करेंगे ना, तेरे को लोग बहुत स्तुति करेंगे, प्रेरणा प्रेस करेंगे तेरे को। मणे मेली गुरे भांडी नेली चोरी नाही ते लेकोरे माली मज। तो ज्यादा चिंता मत कर घर के बारे में, ज्यादा सोच मत क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी भैंस का क्या होगा। भैंस थी उनके घर में मंगला नाम था उसका। इनको समझ में आ रहा है, भैंस। गाँव में देखा है कभी इन्होंने? देखा है। प्रसाद लेके जाइएगा माता जी, हाँ, लेकिन प्रसाद लेके जाइएगा, भक्ति वेदांत हॉल में जाइए, वहां हमारे भक्त रहेंगे, प्रसाद लेके जाइए। धन्यवाद आपका, इतने दूर से आते हैं आप। मीरा रोड। ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए कथा सुनने के लिए, राइट? तो आप सब लोग है ना मेरे साथ? ड्यूटी सेवा के लिए या इस तरह से कहती हैं कि मन को क्या करो, कठोर बनाओ, बिजली के जैसा, वज्र के समान, और इस संसार के सुख को त्याग दो। या तो एकदम कड़क लिख रहे तुकाराम महाराज, कहते हैं किंचित सुख टाकी थुंकोनी पावसील घणी प्रमानंद तुका मणे थोर चुक्ति सायास भवबंध पाष्ट टुनिया। भौतिक संसार के सुख को थूक डालो। हम इतना इमिटेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहते हैं ऐसा, इस तरह से हरि भजन करके सारे भवपाश के बंधन को क्या करो, नष्ट कर डालो। तो इसके रिस्पॉन्स में उनकी पत्नी क्या कहती पता है? अवली, वो कहते हैं ओ अब मैं 5 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहाँ आऊंगी आपके पास? कहती है हमारी भैंस अभी अभी दूध देना चालू की है, उसको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ मैं? अरे उधर वैकुंठ में इतने गाय हैं, सहस्त्र सुरभि गाय हैं जो अनलिमिटेड दूध देती है, जितना चाहिए उतना, और इसको एक भैंस की पड़ी है। बोलते अभी दूध देना चालू किया उसने, दूध कौन पिएगा उसका, है ना? घर में छोटे छोटे बच्चे, उनका कौन देखेगा? इस तरह से तुकाराम महाराज ने सुना तो बोले अरे यार, ये घर की माया कभी छूटने वाली नहीं है, चलो हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार। नहीं यही हरिद्वार है। भैंस का दूध कौन पिएगा? चाय कौन पिएगा? आपको चाय उस समय नहीं था, चाय तो हमें अंग्रेज लोग गिफ्ट में देके गए, हमें गुलाम बना के गए चाय के जंजीरों में जकड़ कर। इस प्रकार तुकाराम महाराज, मैं जा रहा हूँ, तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसको लगा कि यहीं पे जा रहे हैं, पास में घूमने के लिए, बाजू वाले पहाड़ में भजन करने जा रहे हैं, आएंगे वापस, ऐसा उसने सोचा। लेकिन इस बार जो गए थे, श्रीला प्रभुपाद के साथ भी ऐसे हुआ था। श्रीला प्रभुपाद की पत्नी अच्छी थी, धार्मिक थी, लेकिन प्रभुपाद के आध्यात्मिक करियर में ज्यादा उसने सपोर्ट नहीं किया। तो एक बार घर में प्रभुपाद ने भागवतम लिख के रखा हुआ था, तो चाय वाला आया, बिस्कुट वाला आया और चाय पीती थी प्रभुपाद की पत्नी उस समय। तो ऑफकोर्स लीला है ये प्रभुपाद के जीवन की, हमें सबको आदर सम्मान से देखना चाहिए। तो प्रभुपाद घर में आए, बोले भागवतम किधर है मेरा? बोली मैंने दे दिया बिस्किट वाले को, उसके बदले में बिस्किट लिया मैंने। तो प्रभुपाद इतने चिढ़ गए, फिर बोले या तो तुम चाय पियोगी या फिर मैं घर में रहूंगा, टी और मी बोले। तो बोली हाँ मैं चाय पीऊंगी। प्रभुपाद बोले मैं जा रहा हूँ। दे बहुत मतलब बहुत लंबी, तब तो बच्चे बड़े हो चुके थे उनके। तो प्रभुपाद बोले मैं जा रहा हूँ। बोली जाओ। उनको लगा कि यहाँ वहाँ जा रहे होंगे, आएंगे। प्रभुपाद ट्रैवल किया करते थे इस शहर में उस शहर में बिजनेस के लिए, यहाँ वहाँ मैगजीन प्रिंट करने के लिए। प्रभुपाद अंतिम बात था वो उनका, टी और मी, मैं जा रहा हूँ।
और जब गए गए, उसके बाद वापस, और गए किस लिए? हम सबको वापस लाने के लिए। यहाँ पे वो घर से निकले इसलिए हम लोग घर के अंदर आए। प्रभुपाद ने जो घर बनाया, उस घर में आज कितने लोग आश्रय ले रहे हैं, लेकिन उनको कितना त्याग करना पड़ा, राइट? उसी प्रकार संत तुकाराम महाराज को कितना त्याग करना पड़ा, क्योंकि उन्हें आदर्श रखना था समाज के सामने कि भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में सब कुछ है। आप चाहो तो पूरा परिवार भी लेके आ सकते हो, और बाकी लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे उनको? अभी जितना हो सकता है लेके आइए, नहीं हो तो अपना करते रहेंगे वो, आप अपना भजन करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो समझ नहीं पाई, तुकाराम महाराज चल दिए, और इस प्रकार तुकाराम महाराज निकले वैकुंठ के लिए। और उनके गांव के जो लोग थे वो सोचने लगे कि शायद तुकाराम महाराज को हमसे कंटाला आ गया, हम लोग ऐसे भौतिकवादी है तो हिमालय की तरफ जा रहे लगता है। कोई बोला भद्र आश्रम जा रहे, कोई बोला कोई धाम में जा रहे, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई बोला उनको बहुत वैराग्य प्राप्त हुआ है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं हमको, कोई बोला वाराणसी जा रहे, कोई कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तुकाराम महाराज निकल गए। इतने में उनको दिखा सामने से गरुड़ वाहन के ऊपर विष्णुदूत गरुड़ जी और भगवान आ रहे हैं उधर से। तो पिक्चर आपको दिखाया था मैंने पहले भी, ये वाला पिक्चर। तो गरुड़ जी आए वैकुंठ विमान लेकर, और फिर तुकाराम महाराज कहते, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुमची आमची हीच भेटी, येथून या जन्म तुटी। हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ तक ही थी, इसके बाद अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। सीधा अगर आप वहां आओगे वहीं पे होगी, है ना? आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे होता है। तो कई हम लोग क्लास चलाते हैं, क्लास जब चलता है तो लोग आते हैं साथ में, 1-2 साल हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं गीता बीता, उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होती। किसी ऐसे भक्त रहते हैं उनसे कभी मुलाकात ही नहीं होती पूरे लाइफ टाइम के लिए, है ना? भागवत में उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार होटल में अनेक लोग आते हैं, एक ही टेबल पे बैठते हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है, साथ में आते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं, फिर वापस जिंदगी में कभी मिलते भी नहीं वो लोग। ये जिंदगी भी ऐसे ही है। हमको लगता है कि हम लोग साथ में रहेंगे हमेशा। आप लोग आए हैं, जैसे नदी के प्रवाह में पेड़ पत्ते एक साथ आते हैं पानी के प्रवाह से, फिर पानी के प्रवाह में कुछ बहते हैं कुछ समय के लिए, फिर पानी उनको क्या करता है? नींद आ रही, आप लोग को थक गए, पानी क्या कर देता है उनको? अलग कर देता है, अलग थलग, खत्म। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो ऑफकोर्स आप लोग मतलब इमोशनल मत हो जाइए अपनी कथा चलती रहेगी। तो कहते हैं कि तुमची आमची हीच भेटी, येथून या जन्म तुटी, आता असो घ्यावी दया, तुमच्या लागतो सुपाय। अभी आप मेरे को कृपा कीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। येता निजधामी कोणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, जिस किसी को भी भगवत धाम आना है बोलो मुख से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। राम कृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला। राम कृष्ण बोलो, तुकाराम क्या कर रहा है? वैकुंठ की तरफ जा रहा है। और उनके सामने देखते देखते, जैसे आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, तुकाराम महाराज उस गरुड़ वाहन के ऊपर बैठकर भगवत धाम की तरफ चले जाते हैं। और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड। आज से 500 साल पहले की कथा। यहाँ देहूगांव पास में ही है, पुणे के पास में, सारे एविडेंसेस के साथ तुकाराम महाराज सबके सामने देखते देखते वैकुंठ की तरफ प्रयाण कर गए। राइट। अजय अवली को पता चला, सचमुच चले गए वो। रोते रोते आई वहां पे, अरे मुझे छोड़ के चले गए, हमेशा के चले, मुझे लगा कि यहीं पे कहीं जा रहे हैं, और सचमुच रोने लगी, है ना? और सोचने लगी कि ये मेरा संसार कैसे चलाऊं मैं, अभी मेरा घर कैसे चलाऊं, है ना? वहीं पे वो बेहोश हो गई। और गांव के जो लोग थे, जहां से तुकाराम महाराज वैकुंठ की तरफ चले गए, वहीं पे खड़े थे जब तक अंधेरा नहीं हुआ कि तुकाराम अभी तो वापस आएंगे, अभी आएंगे वापस। देखिए, हमें ये समझ में नहीं आएगा आज। भगवान के शुद्ध भक्तों से विरह, ये आपको तब समझ में आएगा जब कभी आपने उनका संग लिया है और उनके इंस्ट्रक्शन कभी लाइफ में फॉलो किए हैं।
उन्होंने हमारे जीवन को किस तरह से संभाला, हमको कितना भगवान के करीब लेके गए। जब इस बात को हम समझते हैं तब हमें वो विरह समझ में आएगा कि क्या विरह रहेगा। वो वहीं पे खड़े थे वो जब तक अंधेरा नहीं हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे उनको समझ में आया भी तुकाराम वापस नहीं आएंगे, वो चले गए। और ये सारी खबर पूरे वैकुंठ में फैल गई, पूरे त्रिभुवन में फैल गई कि तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ गमन कर गए। इस तरह से तुकाराम महाराज का पूरा ख्याति सारे 3 जगहों में फैल गया। लेकिन फिर भी लिखते हैं यहाँ पे ऑथर, पण संशय लोग मात्र संशय घेत राहिले। जो डाउटफुल लोग थे वो डाउट ही करने लगे, अच्छा सच में गएगा, कैसे गए। इसीलिए यहाँ पे अंतिम नोट लिखते हैं ऑथर, भगवंतांची माया अपार है। भगवान की माया क्या है, इनसरमाउंटेबल है, कि वो हमें हमेशा भ्रमित करती रहेगी। तिच्यावर कोणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही, हेच खरे। माया हमेशा आपको भ्रमित करती रहेगी, राइट। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक हमें ऐसे भक्तों की जरूरत पड़ती है जो हमेशा माया को क्या कर सके, दूर रख सके। पता है प्रभु ये माया है, ये माया नहीं है, ये कृष्ण है, ये माया। क्योंकि कभी कभी माया कृष्ण के जैसे ही लगती है, क्योंकि कृष्ण का रूप लेके आती है वो। हाँ, समझे कि नहीं आप लोग। माया क्या करती है, इसलिए देखिए इस कथा से आपको अगर कोई सार लेना होगा तुकाराम महाराज के, एक ही सार लीजिए, क्या भक्तों के साथ रहोगे तो भजन में कभी बाधा नहीं आएगी। तुकाराम महाराज ने हरि भजन दिया, भगवान के नाम का भजन दिया, राइट। लेकिन उस भजन को लेने के लिए क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, तो भजन नहीं होगा। इसलिए उनके अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा ना कि मेरे लिए प्रार्थना करो भक्तों से, भगवान से, तभी मेरे लिए संभव है भगवत धाम जाना, राइट। तो इस तरह से ये तुकाराम महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है। ये आप लोग चाहो तो गिफ्ट शॉप में बुक मिलता है, हिंदी में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है, मराठी में भी शायद मिलता है, मराठी में ओरिजिनल है। तो उनका तो ग्रंथ है बहुत बड़े बड़े, लेकिन शॉर्ट में ये है। तो आप लोग कभी अगर चाहो तो इसको लेके पढ़ सकते हो, और आप आपके आसपास में लोगों को कथा सुना सकते हो इसके बारे में, जो कि हमने 1 साल हो गया हमको, ऑलमोस्ट 10 महीना हो गया। जून में स्टार्ट किया था ना, 10, तो 1 साल लगभग चला हमारा ये तुकाराम महाराज का कथा। शायद मेरा ये 3रा-4था टर्न है आपके ग्रुप के साथ। ऑलरेडी पहले 2-3 ग्रुप में कर चुका हूँ मैं। तो मैं जितनी बार भी करता हूँ मुझे लगता है कम ही तुकाराम महाराज जी का स्तुति हुआ है। इतने महान वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने नाम की महिमा को इतना ग्लोरीफाई किया, भक्तों के संग को इतना ग्लोरीफाई किया, शुद्ध जिसे कहते हैं वैष्णव, उस परंपरा में आते हैं। तो हम संत तुकाराम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे कि हमारा हरि नाम के प्रति रुचि बढ़े, वैष्णव सेवा के प्रति हमारा रुचि बढ़े, और भगवान से प्रेम हो हमें, और भक्तों से दोस्ती हो, जिससे हमारा तन मन धन जो भी है हमारा भगवान की सेवा में लगता रहे। ठीक है। संत तुकाराम महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे। एक बार बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, लीजिए प्रसाद, जाइए।